बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। अमेरिका के नए मंसूबे और नए प्लान का इंकशाफ हुआ है कि अमेरिका ने जो दुनिया को आग में झोंका और एक दूसरे पर हमले कराए और फिर खुद भी किए और फिर नोबल इनाम लेने के लिए अमन का दाई बनकर सामने आया। असल में अमेरिका चाहता क्या है और वो क्या चीज़ बेचना चाहता है और किस तरह से अमेरिका को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए कौन से जतन कर रहा है और किस तरह की मुनाफिकाना सोच है, ये आज कई इंकशाफात हुए हैं। और इंटरनेशनल मीडिया, जिसको आजकल ट्रंप साहब उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ख़ुसूसन अमेरिकन मीडिया और इंडियन मीडिया, इसको वो अपनी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि अमेरिका ट्रंप की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी कबीना उसका दफा कर रही है। ये आज के प्रोग्राम का खासा है और मैंने आपको बताना है कि हो क्या रहा है और अमेरिका क्या कर रहा है और क्यों वो जंगों में इन मुल्कों को, पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग कराई, फिर सुलह करवा दी और उसके बाद फिर इसराइल से ईरान पर हमला करवाया, फिर खुद कूद पड़ा और फिर ईरान से कतर को निशाना बनाया अपने एयर बेसिस के नाम पर, और कुवैत को और इराक को उसने निशाना बनाया, और फिर सऊदीया जिसकी तरफ ईरान बढ़ना चाहता था और उसको रोक दिया। इसके पीछे जो बहुत बड़े इंकशाफात हैं और अमेरिका की एक चाल है जिसका मुझे इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के ज़रिए पता चला है और मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। नाज़रीन, आपको पता है कि अमेरिका उस वक्त तक किसी पाकिस्तानी जर्नैल और हुक्मरान के सामने रेड कारपेट नहीं बिछाता जब तक उसने उससे बड़ा मफाद न लेना हो। ये तारीख़ गवाह है। और अमेरिका बहादुर का खासा ये है कि आज तक उसने जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो हारी हैं। वो वियतनाम की जंग हो, वो अफ़गानिस्तान की जंग हो, ये तमाम की तमाम जंगें हारी हैं और फिर उसने अपने असला बेचा है। तो हम शुरू करते हैं आगाज़। ये जो मैंने तमहीद बांधी है, ये कड़ियाँ मनाएगी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ। ये बहुत बड़ी इंकशाफ भी है, बात भी है और अमेरिकी चाल भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह से दुनिया को लड़ाते हैं और फिर सुलह खुद करवाते हैं और फिर अपनी चीज़ें बेचते हैं। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि अमेरिका जो है वो दिवालिया होने के करीब है और अपना दिवालिया बचाने के लिए उसको क्या चाहिए, $8 ट्रिलियन चाहिए उसको, ताकि वो अपने मुल्क को, एक तो सुपर पावर जो है वो दिवालिया कभी कभार ही होती है कि उसको बचा सके और अपनी जो दुनिया में एक डाक है उसको भी बचा सके और अपनी बदमाशी को दुनिया पर कायम रख सके। और न्यू वर्ल्ड आर्डर जो उसका था वो तो दुनिया ने माना नहीं, वो तो खाक में मिल गया। अब एक खौल है उसकी बदमाशी का जो उतर जाना था, लेकिन वो फिर अपनी चालाकी से बच गया। ये नाज़रीन, ये बहुत बड़ी कहानी है कि आखिर जो पहले इंडिया और पाकिस्तान में जो हालात ख़राब हुए उसकी भी कड़ियाँ अमेरिका के इस मंसूबे से मिलती हैं कि उसको पता चल चुका था कि उसके बैंक जो हैं वो करप्ट हो रहे हैं और वो उसका मुल्क दिवालिया हो चुका है और उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी जो प्रोडक्ट्स है, जिसके वो आए रोज़ ट्रंप कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बेहतरीन असला बना रहे हैं और हमारा असला सबसे नंबर 1 है, हमारे जहाज़ सबसे नंबर 1 है, हमारे लड़ाका तैयारे सबसे नंबर 1 है। तो इस वक्त जो कहानी ये थी कि अमेरिका जो है वो खोखला हो चुका है, दिवालिया होने के करीब था, उसकी प्रोडक्ट बिक नहीं रही थी। ऐसे में उसने बहुत अनोखी चाल चली कि सैकड़ों लोगों को जंग की नज़र करवाया। पहले आपको याद है। अब मैं थोड़ी सी कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ सके, जो मैं इंकशाफ करने जा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कहानी आपको समझ आ सके और इन जंगों की कहानी भी आपको समझ आ सके जो मिडल ईस्ट में हुई और एशिया में हुई, उसकी कहानी समझ आ सके। और इसके साथ साथ एक और कहानी भी जुड़ी हुई है, यूँ भी मैं आपको बतानी है कि अमेरिका ख़ुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए उसको 8 ट्रिलियन, कम से कम 8 ट्रिलियन और ज़्यादा से ज़्यादा $10 ट्रिलियन की, अमेरिकन डॉलर्स की उसको अशद ज़रूरत है, जिसके लिए उसने बहुत सी चालें चली। चूँकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है और जो सरमायाकार होता है या बिजनेसमैन जो होता है उसको अपना आप अजीज़ होता है। ज़ाहिर है कि वो अमेरिका का सरबराह है, अगरचे बिजनेसमैन है, लेकिन उस नज़र से उसने देखना है। अब उसके लिए उसने क्या कराया कि ये जो उसको 8 ट्रिलियन चाहिए अपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए, उसने क्या किया और क्या चीज़ बेचना चाहता है, ये मैं आपको आज के प्रोग्राम में बताना चाहता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। पहले नाज़रीन, इंडिया और पाकिस्तान के हालात ख़राब कराए और कहा कि ये अपने मामलात खुद तय करें, और फिर इंडिया ने इसराइल की मदद से जो पहलगाम वाक़या था वो रूनमा किया और बेगनाहों की वहाँ पे हत्या की, उनको मौत के घाट उतारा और रंग दिया, दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आयद कर दिया। ये ऐसी कहानी है जैसा अमेरिका ने एक अपने मफादात के लिए 9/11 किया था।
उस तरह का पहलगाम वाक़या किया। और उसके बाद फिर अंदर खाने जो उसका बगलगीर बच्चा है इसराइल, उसके ज़रिए जो है वो इंडिया को पंप किया और फिर पाकिस्तान पर हमला करवाया रात की तारीकी में। और दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने अपना दफा किस तरह से किया। अब उसका मकसद जो है वो मैंने आपको बताना है आगे चलकर कि इसका मकसद क्या है। उसके बाद जब ये आग ठंडी हुई तो अमेरिका बहादुर खुद ट्रंप मैदान में आए। पहले कहता था कि अपने मामला खुद हल करें, और फिर वो मैदान में आए जब उसको पता चल गया कि इसराइल के जो कमांडोज़ हैं वो पकड़े गए हैं वहाँ पे श्रीनगर में, और पाकिस्तान को पता चल गया है। और उसके बाद जो इसराइल के जो लोग थे, जो उसके इंजीनियर थे, जो उसके पायलट थे, वो भी नंगे हो गए। इसके पीछे भी उसकी कहानी पता चल गई। और उसके बाद जब ये आग ठंडी, अब मैंने आपको बताना है कि अमेरिका क्या करने जा रहा है और क्यों ऐसा हुआ। मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, ये आग अभी उसका यहाँ से उसका जो तखमीना लगाया था कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मैंने इतनी चीज़ें बेचनी है, इंडिया को देनी है। अब उसमें एक और मुल्क भी उसकी लपेट में आ रहा था कि उसमें भी अपनी प्रोडक्ट जो है अमेरिका बेच सके। वो मैं आपको बताऊंगा कि अब किस इंडिया के ज़रिए वो किस मुल्क का पानी बंद करके और किस पर हमला करवाना चाह रहा है, और फिर अपनी कौन सी प्रोडक्ट उसने बेचनी है और नोबल इनाम की तरफ उसने जाना है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर इसराइल से ईरान पर हमला कराया और ईरान ने फिर उस पर हमला किया। पहले अमेरिका बहादुर खामोश रहा, और जब उसको पता चल गया कि अब खैर नहीं इसराइल की, तो फिर मैदान में आया और जंगबंदी की बातें की। और फिर दुनिया को जैसे अफ़गानिस्तान पर हमले का उन्होंने एक जवाब बनाया था, और उससे पहले जब सदाम हुसैन पर उसने हमला किया था, उसके मुल्क पर हमला किया था, तो वहाँ भी जवाब बनाया था। सदाम के ज़रिए इराक़ को निशाना बनाया गया, सऊदी अरब को बनवाया गया। इसके पीछे भी अमेरिका था, और वजह यह थी कि वहाँ अपनी प्रोडक्ट बेचनी थी, वहाँ अपनी अड्डे कायम करने थे, वहाँ पर अपनी इजारादारी कायम करनी थी। तो इसी तरह इसराइल से ईरान पर हमला कराया। फिर एक दुनिया को ये बताया, हालांकि जो एटमी एजेंसी है आलमी, वो ये कह रही थी कि ईरान के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना वो एटम बम बना रहा है। तो इसके बावजूद अमेरिका ने इसराइल जब फेल हुआ, उसको शिकस्त हो रही थी, तो खुद हमला कर दिया। और फिर ईरान के ज़रिए ज़राए ये बता रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि उसके बाद जब इसका वो प्रोडक्ट जो उसने $8 ट्रिलियन उसको चाहिए थे, फिर ईरान से अपने अड्डों पर हमला करवाया। अब जो है अरब ममालिक वहाँ पे निशाना बनाया। अब इस गेम का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि अमेरिकन अपनी इन करतूतों की वजह से दिवालिया हो चुका है और दिवालिया के करीब है, और ख़ुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए उसे 8 ट्रिलियन लोग कह रहे हैं, ज़रा ये कह रहे हैं। और इंटरनेशनल मीडिया जो है जिसकी वो मुखालफत कर रहा है अमेरिका, वो चाह रहा है कि $8 ट्रिलियन उसको चाहिए, और उसके लिए उसने अपना असला फ़रोख्त करना है, क्योंकि अपने असले की ट्रंप मशहूरी कर रहा है कि अमेरिकन जो जहाज़ है, लड़ाका जहाज़, और जो उसका असला है, जो उसका एमुलेशन है, वो और बम जो है, वो उसके दुनिया के सबसे अच्छे हैं। अपनी मार्केटिंग उसके साथ शुरू कर रही है। अब ज़रा ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, ये मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही है कि अमेरिका ये अपना खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए, और अपने जो उसने तखमीना लगाया है कि वो दिवालिया होने से बचने के लिए 8 ट्रिलियन चाहिए, तो उसके लिए वो जो अपने वो असले की मशहूरी कर रहा है कि ये दुनिया का नंबर 1 है, चीन से भी नंबर 1 है, वो अपना असला बेचना चाह रहा है, अपने जहाज़ बेचना चाह रहा है। वो अपना पैसा जो उसका तखमीना है उसको इकट्ठा करने के लिए उसने जो है पाकिस्तान को दिखाकर और पाकिस्तान की तारीफ़ करके वो इंडिया को थोड़ा सा नीचे दिखा के उसके इंडिया को अपना असला और अपनी दीगर प्रोडक्ट जो है वो उसको अपनी मंडी बनाना चाहता है, बेचना चाहता है। वो उस वक्त तक इंडिया असला उसका ना खरीदता जब तक फिर राइफ़ल तैयारी करवाए। पता है ना आपको नाजरीन, तो कहता कि फ्रांस की असला भी जो है वो नकम्मा है और तैयारी नकम्मे हैं, इंडिया मेरे से असला खरीदो। अब वो असले की मंडी जो है, वो अपनी जो मंडी है और मरकज़ जो है वो इंडिया के हाथों बेचना चाहता है। उसके बाद अब वो कुछ ईरान को उससे हालात बेहतर कर रहा है, वहाँ को भी बेचेगा, और उसके बाद इसराइल को भी अपना असला और जहाज़ देगा लड़ाका। और कुछ ये कह रहे हैं कि 10 जो है एक स्क्वाड जो है वो पाकिस्तान को भी देगा F-16 का, और इसके साथ साथ वो जो है वो कतर को भी अपना असला फ़रोख्त करेगा ताकि आप अपनी पोजीशन मजबूत कर लो, और उसके साथ साथ इराक़ को भी बेचेगा, कुवैत को भी बेचेगा। ठीक है ना नाज़रीन, तो ये कहानी जो है, जो जंगें हुई हैं, ये अमेरिकन जो है वो साजबाज का नतीजा थी। और वजह ये थी कि अमेरिकन जो है वो दिवालिया होने के करीब है उसका मुल्क ट्रंप का, और उसको बचाने के लिए और जो उसने तखमीना मैंने बताया उसको पूरा करने के लिए इसलिए ये तमाम जंगें ड्रामे के तौर पे करवाईं। और अब वो इन 6-7 मुल्कों को अपना असला बेचेगा। और आखिरी बात यह है कि अब वो बांग्लादेश की तरफ इंडिया को कर रहा है ताकि बांग्लादेश भी उसका ख़रीदार बन जाए और उसका मती हो जाए, वो उस तरफ भी ला रहा है इंडिया को। अब मकसद सिर्फ यही था कि वो 8 ट्रिलियन का असला जो है इन मुल्कों को बेच सके, और उससे पहले उन्होंने ग्राउंड हमार की और फिर छक्के मरवाए, और अब वो अपना असला बेचेगा इन मुल्कों को और प्रोडक्ट बेचेगा, और फिर चीन का जो है थोड़ा सा पत्ता काटेगा वो। ये थी अब तक की ताज़ा तीन और अमेरिकी सदर ट्रंप की कारस्तानियाँ जो मैंने बताई, और जंगें क्यों हुई उसके पीछे जो कहानी थी वो मैं बताई। आपको पता चल जाएगा अमेरिकी साजिश का और अमेरिकी जो करतूतें हैं उसका भी। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दे इजाज़त के बाद।